Hello students, today we are going to discuss reaction of metal with water. Okay, लास्ट क्लास से बच्चों हमने डिस्कस किया था रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन. ठीक है, हमने देखा था कि जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बना देती है बच्चों, मेटल ऑक्साइड बना देती है. ओके, आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई मेटल आपके पास वाटर से रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है, मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड भी बना देती है. ठीक है, दोनों ही चीज़ें बना देती है. ठीक है, ऐसा नहीं होता, कुछ बच्चे सोचते हैं सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, पर नहीं. ठीक है, कुछ मेटल्स क्या बनाती हैं बच्चों, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करने पर मेटल ऑक्साइड बनाती है और कुछ मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाती है. एंड विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. ओके, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, व्हेन मेटल्स react with water and to form either metal hydroxide or metal oxide with the evolution of hydrogen gas. ओके बच्चों, और हम कैसे कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस को कैसे चेक किया जा सकता है, व्हेन वी brought a burning splinter near the mouth of hydrogen gas, near the gas jar containing hydrogen gas. ओके, और तो आपके पास क्या हो जाएगी, वहाँ पे एक पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होगी. अगर वहाँ पे पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होती है इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट. ठीक है, ये मैंने आपको पहले सेकेंड जो चैप्टर था हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसमें भी मैंने आपको बताया था बार बार. ठीक है, तो आज फिर बताया है तो ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए, हमेशा के लिए टिप्स पे होनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं. अब बच्चों हम देखते हैं कि कौन सी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोक्साइड बनाएगी, कौन सी मेटल ऑक्साइड बनाएगी. ठीक है, तो चलो बच्चों से स्टार्ट करते हैं हम. देखो बच्चों, हमारे पास मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होती है, कुछ मेटल्स होती है, तो लिखो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, केदारनाथ का माली, आलू, ज़रा, फीके से पकाता है. उसके बाद बच्चों चाप. ठीक है, Cu कॉपर, सिल्वर, यहाँ पे बच्चों मरकरी भी आएगा, Hg, Ag, Au गोल्ड, और फिर बच्चों प्लेटिनम. ओके, डाउन द सीरीज अगर हम मूव करते हैं तो क्या हो जाती है, रिएक्टिविटी जो मेटल्स की होती है बच्चों वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. ओके, अब बच्चों देखो, सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि जो ये वाटर है, ठीक है, कौन सी मेटल कैसे रिएक्ट करेगी वाटर के साथ और कौन सी मेटल रिएक्ट नहीं करेगी. तो सबसे पहले बच्चों जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट होती है सीरीज में, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी. ठीक है, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. अब देखो बच्चों इसको कैसे समझना है. ठीक है, देखो यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है. ठीक है, तो वो उसमें से हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है. ठीक है, और हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस कर सकता है बच्चों, जो मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल हो. ठीक है, और हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल मेटल्स कौन सी होगी, जो हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट होगी, वही ज़्यादा पावरफुल होगी ना. तो मतलब वो तो वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है, बाकी की जो मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती. ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है बच्चों, जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी. और जबकि जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है ऑल दे रिएक्ट विद वाटर. ओके, ठीक है, ये एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई. ठीक है, आई थिंक सो आपको भी समझ में आ गई होगी. ठीक है, बहुत ईजी सी चीज़ है जो मैंने अभी तक बताई है. उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि जो वाटर होता है, ठीक है, ये मेटल्स कैसे रिएक्ट करेंगी. तो देखो बच्चों, क्योंकि ये मेटल्स बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव होती है, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल. ठीक है, ये क्या होती है, दे आर हाई रिएक्टिव इन नेचर एंड दैट्स वाई दे कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. ठीक है, ये तीनों मेटल्स क्या कर सकती है बच्चों, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकती है. दे कैन रिएक्ट विद इवन कोल्ड वाटर. ठीक है, ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है कि ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाती है. अब बच्चों इसके जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे सीरीज में तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. अगर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो मतलब यहाँ पे जो ये मेटल है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी. ओके, तो बच्चों जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर. ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर.
और जबकि बच्चों हमारे पास जैसे कि एल्युमिनियम मेटल हो गई, ठीक है, हमारे पास जिंक मेटल हो गई, ये सभी किसके साथ रिएक्ट करती हैं बच्चों? स्टीम के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, दे रिएक्ट विद स्टीम। ओके, तो इसमें से हम बच्चों जिस जिसकी हमें रिएक्शन स्टडी करनी है उसके आगे मैं डॉट लगा रही हूँ, ठीक है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, और बच्चों एक आयरन, ठीक है। बाकी सभी की भी रिएक्शन लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इनकी रिएक्शंस नहीं लिख सकते, ठीक है, पर यहाँ पे ये हमारे सिलेबस में यही रिएक्शन है तो मैं आपको यही वाली रिएक्शन लिख के दिखाऊंगी। ओके, तो ये रिएक्ट करती है बच्चों बॉइलिंग वाटर के साथ। अब जैसे एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये बच्चों इससे नीचे वाली जो मेटल्स हैं, वैसे ये सारी लेड तक, ठीक है, दे रिएक्ट विद स्टीम, ठीक है, दे रिएक्ट्स विद स्टीम। अब देखो, क्योंकि ये मेटल्स की रिएक्टिविटी, इनकी मेटल्स की रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी, अगर और कम हो जाएगी तो बच्चों वो बॉइलिंग वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगी, वो किसके साथ रिएक्ट करेंगी? स्टीम के साथ, ठीक है, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगी। ओके, इतनी बात भी समझ में आ गई कि जो मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थी वो कोल्ड वाटर के साथ, जो मेटल्स थोड़ी सी कम रिएक्टिव हुई वो बॉइलिंग वाटर के साथ, और जो और भी ज़्यादा कम रिएक्टिविटी हुई जिन मेटल्स की वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। आगे समझ में? ओके, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद हम देखते हैं कि हाइड्रोक्साइड किस में बनेंगे, ऑक्साइड किस में बनेंगे, ये तो क्वेश्चन रह ही गया अभी भी, ये कहाँ पता है हमें, ठीक है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है हमेशा कि हमारे पास देखो जो वाटर है, वाटर चाहे कोल्ड वाटर हो चाहे हॉट वाटर हो, दोनों ही केसेस में क्या बनेगा बच्चों? हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इन दोनों केसेस में क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड विल टेक्स प्लेस, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड will be formed, ठीक है, metal hydroxide will be formed. However, when metals react with steam, then formation of metal oxide will takes place, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों? metal oxides बनते हैं, ठीक है, formation of metal oxide will takes place, ठीक है, ठीक है, metal oxides बनेंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास? इस तरीके से हमारे पास रिएक्शंस होगी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया है कि मेटल ऑक्साइड किस केस में बनते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड किस केस में बनते हैं। याद कैसे रखना है बच्चों आपको कि अगर वाटर है, ठीक है, वाटर का मतलब क्या है? वाटर लिक्विड स्टेट में है, चाहे वो हॉट हो चाहे वो कोल्ड वाटर हो, तो आपके पास हमेशा क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। और अगर हमारे पास रिएक्शन होगी स्टीम के साथ तो क्या बनेगा बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड विल टेक्स प्लेस। ओके, चलो बच्चों अब हम इसकी ना और रिएक्शंस लिखते हैं, ठीक है, रिएक्शंस देखते हैं कि कैसी रिएक्शंस होंगी। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों आयरन की, ठीक है, इसको मैंने अंडरलाइन किया है। आयरन की जो रिएक्शन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो बच्चों उसमें कुछ खास बात है, वो आप लोग देखोगे जैसे जैसे हम रिएक्शन करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमने पोटेशियम की रिएक्शन लिखी, पोटेशियम प्लस वाटर क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? KOH। और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ से रिमूव हो जाएगी, इवॉल्व आउट हो जाएगी। ओके, फिर इसको क्या कर दो? बैलेंस कर दो, बैलेंस कर दो। इसको बैलेंस करने में क्या होएगा बच्चों? देखो यहाँ पर हमारे पास 1 पोटेशियम 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने बच्चों? 3, यहाँ पे कितने हैं? 2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? बैलेंस हो जाएगी ये रिएक्शन हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों ऐसे ही सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगेन बैलेंसिंग बिल्कुल सेम पैटर्न पर होगी, ठीक है, आप कर लेना क्योंकि इतने तो इंटेलिजेंट हो ना आप कि बैलेंसिंग तो आपने सीख ली है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बच्चों जैसे कैल्शियम, कैल्शियम व्हेन रिएक्ट विद वाटर then formation of calcium hydroxide will takes place, calcium hydroxide, and with the evolution of hydrogen gas. okay, then magnesium, magnesium जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा बॉइलिंग वाटर के साथ तो क्या बनाएगा बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पे आपको L ही लिखना है, ठीक है, लिक्विड स्टेट ही रिप्रेजेंट करनी है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? बॉइलिंग वाटर। ये क्या है? बॉइलिंग वाटर। और ये क्या है हमारे पास? कोल्ड वाटर, ठीक है, ये क्या है हमारे पास? कोल्ड वाटर।
ठीक है। तो ये लिखना आपको, ये ध्यान रहना चाहिए, प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, उसके बाद है बच्चों हमारे पास जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है। एल्यूमिनियम की जब रिएक्शन होगी वाटर के साथ, अब एल्यूमिनियम तो आपको होगी मैम, आपने तो बोला स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। हाँ जी बिल्कुल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, बट फॉर्मूला तो H2O ही लिखना पड़ेगा ना, बस साथ में क्या लिख देंगे जी, मतलब वाटर क्या है, गैसियस स्टेट में है, तो ये क्या है बच्चों हमारे पास स्टीम है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, अब बनेगा बच्चों हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, नॉट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एंड लास्ट रिएक्शन बच्चों हमारे पास आती है आयरन की। आयरन की रिएक्शन, क्या खास बात है आयरन की रिएक्शन में, आयरन की रिएक्शन में ये खास बात है बच्चों, किसी को लगता है FeO बनेगा, किसी को लगता है Fe2O3 बनेगा, पर बनता क्या है Fe3O4, तो है ना खास बात। ठीक है, अब देखो बच्चों ये आपके पास, हमारे पास क्या खास बात है, ठीक है, हमने Fe3O4 क्यों बनाया है बच्चों यहाँ पर, तो बड़ी ध्यान से समझना। देखो बच्चों आयरन की ना हमारे पास 2 स्टेट होती है, ठीक है, आयरन की हमारे पास कितनी स्टेट होती है बच्चों, हमारे पास 2 स्टेट होती है आयरन की। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको, आयरन 2 स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, +2 और +3 में। अगर बच्चों ये +2 स्टेट में प्रेजेंट होगा तो आयरन ऑक्साइड का क्या, फेरस ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा, FeO होगा। ठीक है, और जब आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा फेरिक ऑक्साइड का, Fe2O3। अब बच्चों यहाँ पे ना हम ऐसा भी नहीं लिख सकते कि FeO बनेगा, ना हम ये बोल सकते कि यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, तो बच्चों इसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, FeO और Fe2O3 क्या बन गया, कितने आयरन बन गए, 3, तो क्या लिख दिया Fe3। ऑक्सीजन कितने बन गए बच्चों, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 4, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये बच्चों हमारे पास क्या बन जाता है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, फेरिक फेरो ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक फेरो ऑक्साइड या फेरी फेरो। ठीक है, इतनी सीन लगता, फेरी फेरो ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि इसमें फेरस भी इन्वॉल्व है और इसमें फेरिक भी इन्वॉल्व है, तो बच्चों ये क्या थी हमारे पास, ये रिएक्शन थी मेटल की विद स्टीम के साथ। ठीक है, और इसके साथ ही बच्चों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। ओके बच्चों, आपको ये लेक्चर समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, आपको इसमें क्या कमी लगी, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है, तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।